सहयोग, आपका साथ, आपकी सक्रिय भागीदारी ही इस यात्रा में जीत सुनिश्चित करेगी। और लास्ट में कहूँगा, लड़ेंगे जीतेंगे, 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 लड़ेंगे जीतेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी और आप मुझे देख रहे हैं अलग अलग चैनलों के माध्यम से। आज जैसा कि हमने पहले बात की थी, पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी, तो आज मैं अपने साथियों से, अपनी टीम से और उन सिपाहियों से, उन सेनापतियों से आपका रूबरू करा रहा हूं, जो लोग इस मोदी जगाओ यात्रा में एक पिलर बनकर, एक नींव की ईंट बनकर हमारे साथ रहेंगे और आपसे मिलने आएंगे। आज मैं चाहूँगा कि मैं इनका परिचय दूँ और मैं आज कुछ घोषणा भी करना चाहता हूँ और आपको कुछ बताना भी चाहता हूँ और पूरा प्लान क्लैरिटी करना चाहता हूँ, पूरी तरीके से बताना चाहता हूँ कि भाई प्लान है क्या, कैसे क्या है। और इन लोगों को मैं इसीलिए लाया हूँ कि ये लोग एक टीम की तरह, मजबूत पिलर की तरह मेरे साथ हमेशा रहे हैं। इनका चेहरा आपने शायद बहुत कम देखा हो, लेकिन हर वीडियो के अंदर इनका कोई ना कोई योगदान रहता है, इनके चैनल का योगदान रहता है। ये सब अपना अपना चैनल चलाते हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी सामने आकर पेंशनर के लिए इतनी मुखर तरीके से सामने नहीं आए हैं, लेकिन इनका भी उतना ही योगदान है जितना मेरा है। इनके चैनल पे वीडियो डालना हो, वीडियो को शूट करना हो, कंटेंट में आइडिया देना हो, पेंशनर की लड़ाई कैसे लड़ी जानी है, प्रोटेस्ट करना हो, कुछ भी काम हो, ये एक नींव की ईंट की तरह मेरे साथ लगे रहे और हमेशा पेंशनर की बात करते रहे। तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि इनसे रूबरू करवाऊं और ये कुछ बोलेंगे, आज आपको अपना संदेश देंगे। मैं अपने लेफ़्ट हैंड से सबसे पहले शुरू करूँगा। हमारे साथ जमन प्रकाश सिंह जी हैं, तो मैं चाहूँगा वो अपना परिचय खुद दें और अपने चैनल के बारे में बताएं। जमन जी। नमस्कार, मेरा नाम जमन प्रकाश सिंह है और जो भी वीडियो, जो बुजुर्गों से संबंधित जो वीडियो है वो हम अपने चैनल पे लगाते हैं। मेरे चैनल का नाम जाग 85 है और हम चाहते हैं कि जो बुजुर्गों की आवाज़ है वो मुखरता से उठे और हम चाहते हैं कि पहले एनसीआर में, उसके बाद पूरे देश में यात्रा करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग, चाहे वो दिल्ली में देखो EPS 95 वाले हैं, या दिल्ली में 2 घंटे के लिए बुजुर्गों के लिए पेंशन पोर्टल खोला और बंद कर दिया। ओल्ड पेंशन वाली, हाँ, ओल्ड पेंशन वाली सरकार एक तरह से साजिश कर रही है बुजुर्गों के साथ, जबकि सबसे पहले बुजुर्गों के लिए हमारे समाज में इज्जत दी जाती है। पहली रोटी बुजुर्गों को दी जाती है, पहली थाली बुजुर्गों को दी जाती है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस तरह की साजिश, हम साजिश ही कहेंगे, क्योंकि 2 घंटे में कोई अपने कागज़ कंप्लीट नहीं कर सकता, कोई अपना अपलोड नहीं कर सकता, फॉर्म को भरवा नहीं सकता। तो ये एक तरह से सिर्फ कहने के लिए हो सकता है कुछ ऐसा सिस्टम हो कि अपने जो सरकार के चहेते लोग हैं उनके फॉर्म भरवा दिए हों और सब लोग रह गए हों। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पे सवाल उठता है और हम ये चाहते हैं कि हम एक यात्रा निकाल के सरकार पर दबाव बनाएं और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन का रास्ता कहीं ना कहीं खुले। थैंक यू। हमारे साथ बबलू जी हैं। थोड़ा बहुत आपने इनको देखा होगा, कभी कभी वीडियोस में आते हैं और अपना चैनल पे भी वीडियो डालते हैं। लगातार ये भी आपके हक की लड़ाई के लिए लड़ते रहें और आप इनको अब अच्छी तरह से पहचान लीजिए। और मैं चाहूँगा बबलू जी अपने चैनल के बारे में, अपने बारे में खुद ही बताएं। जी नमस्कार साथियों, मैं बबलू सिंह कटेरिया, जंतर मंतर डेली न्यूज़ और इंडिया 24 एंटी करप्शन न्यूज़ में हम आपकी बुजुर्गों के सम्मान की बात, बुजुर्गों के हित की बात, बुजुर्गों को न्याय मिले उनके लिए हम मनोज भाई के साथ मिल करके अपनी टीम और आपके लिए दिन रात एक करके हम लोग पूरे देश में यात्रा का प्लान बना रखा है। सिर्फ आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, आशीर्वाद आपका मिलेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे, सरकार से तुम्हारा हक छीन के रहेंगे, ये मेरा संकल्प है। और मनोज भाई की टीम जो बनाई हुई है, मगर आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, आपको हौसला देना है, आपको इस लड़ाई के लिए, आपके लिए लड़ने के लिए हम अगर सरकार को जगाने जा रहे हैं तो आपको हिम्मत दिखानी है और इस तरीके से खड़े हो जाना है कि जैसे अखाड़े में, दंगल में पहलवान लड़ने जाता है, उस तरीके से हम आपकी लड़ाई के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके हित के लिए हम जंतर मंतर से लेकर के पूरी इंडिया में हम आपके जो पेंशनर्स हैं, EPF 95 पेंशनर हैं, मनोज भाई और हमारे जमन भाई, अजय भाई, सब लोग मिल करके, और आगे भी हमारी संख्या बढ़ेगी। और हम लोगों ने गाड़ी की भी तैयारी कर ली है अपनी टीम के साथ।
तन मन धन से आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे और केंद्र सरकार को जगाने का काम करेंगे, जो आपको 11 साल में नहीं मिला। इस यात्रा से आपको जीत मिलेगी, आपको न्याय मिलेगा, बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा। नमस्कार। मेरे साथ अजय हैं। अजय अपने चैनल के बारे में बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे और लगातार अजय भी प्रयास कर रहे हैं कि कैसे आपको उनका हक और अधिकार मिले। अजय भाई बताइए अपने। जी सबसे पहले तो मेरा सभी को नमस्कार, जो भी ईपीएस बुजुर्ग हैं, पेंशनर्स हैं, आप सभी को हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो हम लोग प्रोग्राम जो बना रहे हैं इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए और हम लोग मिल के एक साथ एकजुट होकर और इस कारवां को और आगे बढ़ाएंगे और जल्दी से जल्दी ईपीएस 95 पेंशनर को पेंशन दिलाने का काम करेंगे ताकि हम लोग और मजबूती से आगे बढ़ें। और मेरे जो चैनल है उसके बारे में मैं बता दूं, मेरा ए वॉइस फॉर यू चैनल है और एक और है पब्लिक संसद के नाम से, जिस पे आप लोग हमेशा वीडियो देखते रहते हैं, हमेशा आप लोग के लिए हम लोग काम करते रहते हैं, अग्रसर हैं आप सभी के लिए, हम लोग प्रयास करते रहते हैं। जी धन्यवाद आप सभी का। चलिए मैं अब अपनी टीम से कहूँगा कि थोड़ा सा मैं आपसे बात करता हूँ, आप लोग आ जाइए इधर। और मोटी बात यह है कि मैं ये जो चैनल है, सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि यही ऑफिशियल चैनल हैं जो लोग बताए गए हैं। इसमें 2 चैनल और जोड़ लीजिए आप, एक मिनी संसद और एक दबंग दिल्ली। तो ये चैनल हैं, इन्हीं चैनलों के माध्यम से आपको वीडियोस मिलेगी और इस पर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत सारे चैनल ऐसे भी जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे तो शायद मेरी वीडियो लगी हो और आवाज़ किसी और की हो या इनकी कोई वीडियो किसी और चैनल पे कुछ और मिसगाइड किया जाए, क्योंकि जब हम यात्रा करेंगे तो बहुत सारे षड्यंत्र भी होंगे, बहुत सारी परेशानियां भी क्रिएट होंगी। वो पक्ष विपक्ष या हमारे जो पेंशनरों के हित के खिलाफ हैं वो भी हमारे खिलाफ काम करेंगे। तो इसलिए आपको सतर्क रहने के लिए मैंने ऑफिशियल चैनल्स बता दिए, यही चैनल्स हैं, वो चाहे जाग 85 हो, चाहे वो अ वॉइस फॉर यू, चाहे मिनी संसद हो, चाहे दबंग दिल्ली हो, चाहे इंडिया एंटी करप्शन न्यूज़ 24 न्यूज़ हो और चाहे जंतर मंतर डेली न्यूज़ हो। और भी चैनल है 1-2 मैं बता दूंगा आपको, लेकिन ये मोटे मोटे चैनल्स हैं, इन्हीं की वीडियो पर आप भरोसा करिए। और जैसा कि जमन भाई ने बताया अभी कि ये जो हम यात्रा प्लान कर रहे हैं, ये यात्रा पहले हम दिल्ली और एनसीआर में प्लान करेंगे और उसके बाद हम चाहेंगे कि इसको आगे पूरे देश में ले जाया जाए। एक साथी ने भी कमेंट में लिखा था, मैं उनका उन्हीं से हमें आइडिया मिला। उन्होंने कहा कि ये यात्रा को चरणबद्ध तरीके से किया जाए, पहले छोटा काम किया जाए, छोटे से मेरा मतलब पहले आसानी वाला काम किया जाए जो आसपास है और उसके बाद पूरे देश में इसको किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा था कि मनोज भाई दिवाली के बाद यात्रा शुरू करो। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि देखिए दिवाली के बाद ही हम शुरू करेंगे यात्रा, लेकिन वो दिवाली के जो बाद शुरू करेंगे वो हिस्सा होगा देश में, लेकिन दिल्ली एनसीआर में हम दिवाली से पहले शुरू करेंगे। यानी दिवाली तक हम दिल्ली एनसीआर को, यानी 1 महीने के अंदर, आप समझ लो मोटा मोटा 1 महीने के अंदर, 1 महीने से भी कम समय में हम दिल्ली एनसीआर में पूरी तरह से अलग जगह देंगे। 1-2 दिन में हम प्रोग्राम भी शेड्यूल कर देंगे और कैसे कैसे क्या कहाँ जाएंगे वो हम बताएंगे। मोटी बात यह है कि इस सब के लिए मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए, साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपको आज कमेंट में लिखना है कि आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो। अगर आप दिल्ली एनसीआर से देख रहे हैं तो आप कम से कम अपने जो लोकालिटी है उसका नाम लिखिए। जैसे आप लक्ष्मी नगर से हैं, सागरपुर से हैं, उत्तम नगर से हैं, जनकपुरी से हैं, शादरा से हैं, शालीमार बाग से हैं, कहीं से भी हैं आप, दिल्ली के अंदर अपनी जगह का नाम लिखिए। और क्या आप चाहते हैं कि हम आपके यहाँ आएँ तो आप अपनी जगह का नाम लिखिए। आप पूरे देश में जहाँ से देख रहे हैं अपने शहर का नाम लिखिए, अपने शहर की लोकालिटी का नाम लिखिए, आप अपने शहर का नाम लिखिए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे, जब हम शेड्यूल बना रहे हैं तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम आपके शहर में, आपकी लोकालिटी में, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आपके घर तक हम पहुँचें। अच्छा, मैं कुछ लोगों को की स्टोरी भी कवर करना चाहता हूँ। मैं स्टोरी से मेरा मतलब ये है कि इसमें हमें पेंशनर्स का दर्द देखना है कि भाई क्या पेंशनर्स कितनी मुश्किल में हो रहा है, कितनी परेशानी है। तो अगर कोई व्यक्ति जो बिल्कुल तकलीफ़ में है, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तबीयत बहुत नासाज है, बहुत ख़राब है तबीयत, कुछ ऐसे हैं जिनको पैरालाइज है, तो ऐसे लोग ज़रूर कमेंट में अपना नाम लिख दें, अपना नाम लिख दें और अपना कोई व्हाट्सएप पे मुझे अपना शेयर कर दें लोकेशन, तो मैं उनसे बात करके उनकी स्टोरी करूंगा। हमारा मोटिव ये है कि इस पूरी यात्रा के अंदर हम उन बुजुर्गों के पास जाएं, कुछ चुनिंदा बुजुर्गों, सबके पास तो नहीं जा सकते, सबके पास तो मिलेंगे, लेकिन स्टोरी कुछ लोगों की करेंगे। उनकी दर्द को दिखाएं सरकार को, उनके दर्द को दिखाएं उन लोगों को जिनको पेंशन मिलेगी भविष्य में, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो यही है कि हमें उन युवा लोगों को
मोटिवेट करना है, उन युवा लोगों को जागरूक करना है, उन युवा लोगों को इकट्ठा करना है, उन युवा लोगों को लामबंद करना है जिनको भविष्य में पेंशन मिलेगी, जो कंट्रीब्यूटर हैं। 7 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं जो EPFO में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इन बुजुर्गों की स्टोरी, इनकी दुर्दशा और इनकी परेशानियां दिखाकर हम बताएंगे कि आपके साथ भी यही होने वाला है। सतर्क हो जाओ, जाग जाओ, तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ और अपने हक के लिए लड़ो। लेकिन आपके साथ मैंने आज ये वीडियो शेयर की तो इसका मतलब ये है कि अब ये यात्रा हमारी फुल एंड फाइनल दिमाग में पूरी तरह से प्लान हो गया है। अब मुझे चाहिए कि भाई सबसे पहले तो आप कमेंट में ये बताओ कि भाई आप किस लोकेलिटी से हो, किस शहर से हो, और NCR में हो तो खासकर अपना मोहल्ला या अपनी जगह का नाम भी लिखो जिससे मैं आपके पास आ सकूं, आपसे बात कर सकूं। व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है ही आपके पास, तो वहाँ शेयर कर देना। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी स्टोरी, आपका दर्द की एक पूरी वीडियो बनाऊँ और हर वो वीडियो डालूँ। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी ही, क्योंकि हमें मदद की भी ज़रूरत होगी इस सब के लिए, तो जल्दी ही मैं शायद 1 या 2 वीडियो के बाद एक अकाउंट नंबर, जैसे मैंने पहले किया था, अकाउंट नंबर मैं रिलीज़ करूँगा। उसमें IFSC कोड होगा, उसके अंदर बैंक का नाम होगा, प्रॉपर नाम होगा। मैं QR कोड नहीं लगाऊंगा। QR कोड में ऐसा होता है कोई भी मेरे नाम पे QR कोड लगाकर आपसे ले सकता है, लेकिन अकाउंट में नाम, नंबर और IFSC कोड होगा, तो उस पर एक ही अकाउंट में आपका जो सहयोग है वो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी मदद करें इस काम को करने के लिए। आपकी जो क्षमता है उससे आप मदद करिए। इस बार मैं कोई कैप नहीं लगा रहा हूँ कि आप कितना कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा आयोजन है और इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग जैसे करना चाहते हैं, जो लोग मुझे सहयोग करना चाहते हैं, उनको मैं अकाउंट नंबर दूंगा। अगली वीडियो में ना दूं, लेकिन उससे अगली वीडियो में मैं दे दूंगा, ठीक है। और वो प्रॉपर अकाउंट नंबर में पूरी डिटेल होगी और उसी अकाउंट नंबर के अंदर आप अपना कंट्रीब्यूट करें। कुछ लोग अगर हमारा प्रोग्राम करना चाहते हैं, हमारी टीम को अगर कहीं जैसे कोई मीटिंग करना चाहते हैं या कुछ लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो वो अपनी जगह बताएं, हम अपनी टीम को लेके पहुंचेंगे, तो वहाँ और आसानी हो जाएगी हमें पेंशनर से बात करने के लिए। तो छोटी मोटी सभा भी हम कर सकते हैं, अगर आप लोग अरेंजमेंट करें तो आपके शहर में आके छोटी मोटी सभा भी हम कर सकते हैं, या बैठक कर सकते हैं, या मीटिंग कर सकते हैं, जैसा कहें। क्योंकि भाषण तो नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कनेक्ट करें। और अगर कुछ युवा साथी मुझे देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि वो भी बुलाएं। कुछ संस्थाएं हैं, जैसे बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, उनमें एम्प्लॉयज़ की संस्थाएं होती हैं। जो भी लोग अपनी अपनी संस्था बना के बैठे हुए, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो हमारी टीम को बुलाएं। हम पूरे दल बल के साथ आएंगे, हमारी पूरी मीडिया टीम होगी, प्रॉपर तरीके से हम उनको भी प्रमोट करें, उनकी भी मतलब उनको भी क्रेडिट देंगे जो लोग हमें बुला रहे हैं। उनके संगठन का नाम बताएंगे, प्रॉपर उनकी वीडियो बनाएंगे, उनकी दुश्वारियां समझेंगे। हम लोगों से बात करेंगे, हम संगठनों से बात करेंगे, हम सबसे बात करेंगे और सबसे बात करके सबको साथ लेकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति है। क्योंकि मोदी जगाओ यात्रा कोई छोटा काम नहीं है। कांग्रेस आज तक मोदी से कुछ नहीं करा पाई और दूसरी पार्टियां भी कुछ नहीं करा पाई, क्योंकि मोदी कहते हैं कि अपने जो बहुत ही सख्त किस्म का उनका वो है रवैया है कि उनको जब तक खुद नहीं लगता वो करते नहीं हैं। लेकिन हमने इसमें सफलता ली। हमने केजरीवाल को भी अपनी बात पहुंचाई, तो केजरीवाल ने भी एक समय वृद्धा पेंशन खोली थी, यानी हम वहाँ भी सफल रहे। मणिपुर के मुद्दे पे हम मोदी जी को अपनी बात समझाने में कामयाब रहे, इसलिए शायद हमारी बात या मणिपुर के लोगों की बात सुनकर मोदी जी मणिपुर गए। अब वहाँ कितने समय में रीस्टोर होती है, शांति कैसे होती है, ये लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन अल्टीमेटली शुरुआत हो गई है मणिपुर में। पेंशनर की बात भी मैं चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियाँ नहीं समझाएंगी और मोदी बिल्कुल नहीं सुनेगा, किसी को सुनने के मूड में नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जनता इकट्ठी हो गई तो जैसे किसान आंदोलन में मोदी को सुनना पड़ा, वैसे ही मुझे लगता है कि EPS 95 आंदोलन में भी मोदी को सुनना पड़ेगा। लेकिन शर्त यह है कि EPS 95 आंदोलन में पेंशनर ना हो, कंट्रीब्यूटर भी हों। और आप लोगों को प्लान बनाना है, छोटा छोटा प्लान। कैसे प्लान बनाना है? सपोज करिए हम अपनी तारीखें भी देंगे, हम इस तारीख में यहाँ रहेंगे, उस तारीख में वहाँ रहेंगे, तो उस तारीख में आप लोगों को तैयारी करनी है और हमसे मिलकर आना है। अपने आसपास के लोगों को बताना है कि मोदी जगाओ यात्रा चल रही है। आपको इन वीडियोस को घर घर तक पहुँचाना है, गली मतलब हर जगह पहुँचाना है, इसको वायरल कर देना है। ये आपकी जिम्मेवारी है। जो लोग घर बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, उन्हें शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, जैसे भी करिए, वीडियोस को इस तरह से वायरल कर दीजिए कि सबके पास ये वीडियो पहुंच जाए। क्योंकि आपकी सक्रिय भागीदारी ही इसको
हम आपको आपका हक दिलाने में मदद करेगी, क्योंकि हम अकेले नहीं, हम कितने हैं, 4 लोग हैं, हम 4 लोग चलेंगे यात्रा में। लेकिन आप 4 लाख हो, आप 4 करोड़ हो, आप अगर उसको ठान लेंगे कि मुझे हर किसी को बताना है। और पेंशनर की बात करिए, सुबह पार्क में जाइए तो पेंशन की बात करिए और लोगों को बताइए, जवान लोगों से पूछिए। आप बुजुर्ग हैं, अगर आप थोड़ी आपकी सेहत ठीक है तो आप जो जवान लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, EPFO में जिनका फंड कट रहा हो, ऐसे लोगों को पूछिए और उनको बताइए कि EPS 95 एक योजना है जिसमें आपका पैसा कट के जाता है और उस कटने के बाद भी बुढ़ापे में जैसे हमें नहीं मिला आपको भी नहीं मिलेगा। तो हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए। तो आपको भी लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को मनाना है और उनको बताइए मोदी जगाओ यात्रा के बारे में। उनको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे सकते हैं, हमारे चैनल की डिटेल भी दे सकते हैं। तो अब आपको खड़े हो जाना है, ये आंदोलन लड़ना पड़ेगा हमको। आप अपने घर से ही इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। एक तो आप जो भी सहयोग राशि देंगे उससे मदद हो जाएगी, दूसरा आप मीटिंग बैठक करेंगे उससे मदद हो जाएगी, तीसरा आपको वीडियो शेयर करके लोगों को मोटिवेट करके लोगों को बताकर कि मोदी जगाओ यात्रा चल रही है, अभी NCR में है, फिर पूरे देश में जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी सक्रिय भागीदारी ही आपको आपका हक अधिकार दिलाने की सुनिश्चितता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, अब हमने तो तय कर लिया कि भाई मोदी जगाओ यात्रा करेंगे। देखिए इसमें ये भी हो सकता है शायद हमारी मुश्किलें आएँ, परेशानियाँ आएँ, हमारे को फंड सबसे बड़ी परेशानी होती है, फंड आड़े आए या सरकार रोकने की कोशिश करे, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। उन मुश्किलों में आपका साथ और आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो आप अपना दिल बनाइए, अपना मन बनाइए। हमने तो अपना मन बना लिया है, जब तक सांस रहेगी, जब तक दम रहेगी उतना चलेंगे और हमारे हर कदम चलने पे की आहट ये बताएगी कि आपने हमें कितनी ताकत दी है। जितनी ताकत आपको मिलेगी उतना दूर तक हम चल पाएंगे। तो आप अपनी ताकत हमें दीजिए, हम अपनी शक्ति आपको दे रहे हैं और आदान प्रदान के साथ हम मोदी जगाओ यात्रा को शुरू करने की घोषणा जल्दी ही करेंगे। जिस दिन मैं घोषणा करूँगा 1-2 दिन में ही कर देंगे हम। मैं तो चाह रहा हूँ 1-2 दिन में ही, नवरात्रे चल रहे हैं तो एक अच्छा शुभ मुहूर्त है, इसी में शुरू हो जाए तो बढ़िया है। और दिल्ली NCR के लोग जो हैं कृपया करके अपनी लोकेलिटी लिख दें, वो कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और क्या वो अपने क्षेत्र में हमें बुलाना चाहते हैं, ये लिख दें। और पूरे देश के लोग, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ अपने शहर का नाम लिखिए, मुझे पता तो चले कहाँ कहाँ हमारे चाहने वाले। अरे आप कहाँ से हो ये नहीं पता चलेगा तो कैसे, अपना नाम लिख दीजिए। नाम नहीं लिख सकते, अपना शहर का नाम, अपनी जगह का नाम लिखिए, कहाँ से देख रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे थे पीछे कि मैं लखनऊ से देख रहा हूँ, मैं उड़ीसा से देख रहा हूँ, ऐसा लिख रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो हमें पता लगा कि हम उड़ीसा तक देखे जा रहे हैं, कलकत्ता तक, मणिपुर से लिखते हैं लोग, मणिपुर से देख रहा हूँ। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप भी लिखें, आप कहाँ से देख रहे हैं और क्या आप हमें बुलाना चाहते हैं। तो आपको कमेंट इसमें डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप डिटेल में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे कुछ हाय हेलो लिखेंगे और बताएंगे अपने बारे में, तो मैं फिर आपसे बात कर लूँगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। आज की वीडियो बड़ी ज़रूरी थी क्योंकि आपको टीम से अवगत करा दिया, प्लान से अवगत करा दिया और जल्द ही इसको ऑफिशियली हम शुरू भी कर देंगे। और मैं चाहता हूँ इसे जंतर मंतर से शुरू करें। अभी जंतर मंतर पर खड़ा हूँ मैं, ये वो पावन भूमि है जहाँ से जो आवाज़ उठती है वो दूर तक देश तक लग जाती है। तो जंतर मंतर पे खड़े होकर आज मैं ऐलान कर रहा हूँ कि यात्रा तो हम इतना और बता दूँ, जंतर मंतर से ही शुरू करेंगे और फिर जंतर मंतर से शुरू करके दिल्ली NCR होते हुए पूरे देश में जाएगी। दिवाली के बाद पूरे देश में और दिवाली तक दिल्ली NCR में। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट में लिखिए, अपनी जगह का नाम लिखिए, अपना आइडिया लिखिए, सब कुछ जो आपके दिमाग में आ रहा हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यात्रा के विषय में लिखते जाइए और मुझे अवगत कराते जाइए। क्योंकि आपके सहयोग, आपका साथ, आपकी सक्रिय भागीदारी ही इस यात्रा में जीत सुनिश्चित करेगी। और लास्ट में कहूँगा, लड़ेंगे जीतेंगे, 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 लड़ेंगे जीतेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।